हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी सर 100 के पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपका, जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड में आपके वनडे एग्ज़ाम्स आते रहते हैं और आने वाले टाइम पे भी आपके काफ़ी सारे वनडे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और इसी के साथ आपका, जैसे आपको पता होगा, फॉरेस्ट गार्ड का भी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी उसका एग्ज़ाम डेट के हिसाब से हम देखें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका अप्रैल तक या मई तक आपको देखने को मिल सकता है फॉरेस्ट गार्ड का। तो आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी भी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। इसी के अलावा पुलिस का आजकल चल रहा है कि पुलिस कांस्टेबल में एज 2 साल बढ़ने वाली है। तो इसका कंफर्मेशन तभी होगा जब उसका ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर आने के बाद, अगर ऑर्डर आ जाता है तो उसका फिर जो आपका फिर फॉर्म आपका रीओपन हो जाएगा और उसमें एक डेट दी जाएगी जिसमें आपका कुछ टाइम तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कंफर्मेशन आपका तभी होगा जब दोस्तों ऑफिशियली जो आयोग आपका जारी कर देगा, जियोस पे आ जाएगा कि एज बढ़ रही है। तो फिर आयोग अपनी तरफ से उसका एक नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा और आपको जो लिंक ओपन होगा फॉर्म का रीओपन होगा तो आयोग आपको सूचित कर देगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि सहायक विकास अधिकारी काफ़ी टाइम से इसकी बात चल रही है, जो आपका एडीओ होता है। और इसके आपके लगभग 40 प्लस पोस्टें आएंगी, 40 से 50 के बीच में बहुत जल्द। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन आपकी होगी वो ग्रेजुएशन इसमें मांगी जाएगी, जिसमें आपका बीए होना चाहिए। आपका एक अर्थशास्त्र हो गया जो आपका बीए, और बीकॉम आपका होना चाहिए। बीएससी आपका एग्रीकल्चर से होना चाहिए और आपको कंप्यूटर संचालन का अनुभव होना चाहिए। तो आपकी एडीओ की वैकेंसी भी आपको मिल सकती है। यूके ट्रिपल एस सी का जो आने वाला कैलेंडर होगा, जो आपका यूके ट्रिपल एस सी का रिवाइज कैलेंडर होगा, उसमें आयोग शायद इन नोटिफिकेशनों को लाएगा, ऐड ऑन करेगा। जो नई वनडे एग्ज़ाम्स की आपके भर्तियां आनी है वो आयोग उनमें ज़रूर डालेगा, क्योंकि आयोग का जो पिछला कैलेंडर है उसमें आयोग ने कुछ भर्तियां डाली। तो जैसे बीडीओ आपका डाला है, लेकिन उसमें आयोग ने 30 ही पद बताए हैं। तो तब से अब तक काफ़ी टाइमिंग हो गई है। तो आयोग के पास अगर और अध्याचन पहुंच गए होंगे पदों के, तो फिर वो पद आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। सपोज उस टाइम पे आयोग के पास 30 ही पदों का अध्याचन पहुंचा था, लेकिन अब आयोग के पास ज़्यादा पद हो गए हैं। तो आयोग फिर उसका एक रिवाइज्ड कैलेंडर निकालता है जिसमें आपकी वैकेंसीज रहती हैं, और उनके पद अगर बढ़ गए हैं तो फिर आयोग उनमें नए पदों को ऐड ऑन कर देता है। जैसे उस टाइम पे 30 रहे होंगे, हालांकि अब अगर ज़्यादा 130 140 ऐसे पहुंच गए होंगे, तो आयोग फिर उसमें एक रिवाइज्ड कैलेंडर आपका जारी कर देता है, जिसमें आयोग आपको बता देता है कि करंट टाइम पे हमारे पास इतने पद हैं लगभग, ठीक है। इसी के साथ जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां होती हैं दोस्तों, उसमें जो आयोग के पास अध्याचन पहुंचते हैं, फिर आयोग ये देखता है, अगर 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 कोई दो भर्तियां हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की हैं और उनमें जो है क्वालिफिकेशन सेम मांगी गई है, तो आयोग उसका फिर एक ही पेपर करा देता है, ठीक है। सपोज ये 200 वैकेंसीज इसकी हैं और 200 वैकेंसीज इसकी हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है। तो इसके फिर दो एग्ज़ाम ना करा के आयोग फिर जो आपका एक एग्ज़ाम करा देता है। इसमें आयोग को ही फ़ायदा है कि उनके कम खर्चे में ही उनका एक ही एग्ज़ाम में दोनों जो आपकी भर्तियां हैं वो निपट जाती हैं। तो आयोग ये भी देखता है, ठीक है। इसी के साथ आयोग का जो आपका कुछ टाइम बाद रिवाइज्ड कैलेंडर, जहाँ की बात चल रही है कि रिवाइज्ड कैलेंडर आयोग का बहुत जल्द आएगा। अपडेटेड कैलेंडर देखने को मिल सकता है आपको कुछ टाइम के बाद, जिसमें आयोग आपका कुछ नए विज्ञापन अगर आए होंगे, जैसे कुछ विज्ञापन तो आयोग ने ऑलरेडी पुराने उसमें दिए हैं। जैसे फॉरेस्ट गार्ड का आपका है वीडियो वीपीडीओ ग्रेजुएशन लेवल की उसमें है। इसी के साथ जैसे पटवारी लेखपाल वगैरह की वैकेंसीज आती हैं, तो आयोग देखेगा इनको कि अलग से पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम कराएगा या फिर उसको ग्रेजुएशन लेवल की एक ही भर्ती भी करा सकता है आयोग, जिसमें वीडियो वीपीडीओ और आपके पटवारी लेखपाल भी हो सकता है। तो ये आयोग पर डिपेंड करता है कि वो सिंगल एग्ज़ाम भी करा सकता है और डबल एग्ज़ाम भी करा सकता है। तो ये आयोग पर डिपेंड है। तो वैकेंसीज आने की आपके काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और साल के एंड में आपका शायद क्लरिकल यानी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी भी आ सकती है इस ईयर के लास्ट में, ठीक है। करीबन 150 पदों पे जहाँ तक सुनने में आ रहा है मेरा कि इतने उसमें पद हो सकते हैं, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती उत्तराखंड में आती ही रहती है। तो तैयारी अब लगातार करते रहिए। तो जैसे ही भर्तियाँ आती हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन उसमें फिर जरूर हो जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ज्ञान आपको कभी धोखा नहीं देगा। इंसान जो है, इंसान इंसान आपको धोखा दे सकता है। इंसान आपके जो दोस्त हैं वो आपको छोड़ के जा सकते हैं।
चाहे कोई आपका कितना भी अच्छा क्यों ना दोस्त हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोस्त वगैरह आपको छोड़ सकते हैं। जिनको आप अच्छा मानते हैं वो आपके लिए बुरा बन जाएंगे। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो आप मेहनत लगा के पढ़ेंगे, जो किताबों से आप सीखेंगे, मन लगा के जितना आप ज्ञान को अर्जित करेंगे। देखिए दोस्तों, ज्ञान की कोई सीमा है नहीं। तो जितना आप किताबों से पढ़ेंगे, जितना आप बैठेंगे मन लगा के, क्योंकि देखिए जब आपको कोई चीज़, जब आपको ज्ञान चाहिए होता है ना, तो उसके लिए आपको इतने सारे सेक्रीफाइसेस करने होते हैं। आप एक टाइम टेबल बनाएंगे, आप एक रूटीन बनाएंगे, आप सोशल जो मीडिया होता है उससे आप थोड़ा कट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ टाइम देंगे तो फिर आप अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ये जो सेक्रीफाइसेस जो होता है, जो त्याग हम करते हैं ज्ञान को पाने के लिए, त्याग आपको करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान फिर आपको पहुंचाएगा एक ऐसी जगह जहां आपकी जॉब लगेगी। मतलब जॉब लगने के चांसेस, देखिए दोस्तों, जो पढ़ेगा, जैसे अगर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है जो पढ़ ही नहीं रहा है और उसने केवल फॉर्म भरा है, तो क्या है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जो दूसरा इंसान पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है और किताबें पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो लग सकता है जॉब। क्योंकि जब वो पढ़ रहा है तो उसके चांसेस होंगे कि हाँ वो किताबें पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका हो ही जाएगा। तो इसीलिए जब हम किताबें पढ़ते हैं, जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं, तो हम सेक्रीफाइसेस करते हैं। कितना सेक्रीफाइसेस करते हैं हम? लोग आपके, आपने देखा होगा आपके साथ के यार दोस्त घूमने जाते होंगे वीकेंड पे, कभी कोई कहीं जाता होगा, कोई कहीं जाता होगा, कोई आपके क्रिकेट खेलने ही चले गया। तो आप इतना त्याग करते हैं उस ज्ञान को पाने के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर आप त्याग नहीं करेंगे, अगर आप घूमते रहेंगे, अगर आप ऐसे ही अपने समय को व्यर्थ जाने देंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए आप 10 घंटे पढ़ेंगे तो भी कम है, 8 घंटे पढ़ेंगे तो भी कम है, आप 14 घंटे पढ़ेंगे वो भी कम है। देखिए दोस्तों, जितना आप किताबों के पास बैठेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, मैंने सुना है लोग ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, आप 4-5 घंटे पढ़िए बहुत है, ठीक है। लेकिन दोस्तों 4-5 घंटे उसके लिए है जो साथ में जॉब, देखिए कंडीशन अलग अलग हैं। कुछ मेरे, जैसे मैं अपने चैनल की बात करूं, मेरे चैनल पे कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए होंगे जो मैरिड होंगे, ठीक है। उसमें गर्ल्स हो सकती हैं। अब गर्ल्स की क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब जो मैरिड वुमेन है उनकी क्या प्रॉब्लम है कि उनको घर को भी देखना है, उनको घर का काम भी करना है, उनको घर की हर परिस्थितियों को भी देखना है, फिर उसमें उनको पढ़ाई कर रहे हैं आगे, तो पढ़ाई का समय भी निकालना है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई है। तो अब जो वो लड़की है जिसका विवाह हो चुका है, वो अब आगे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, तो अब उसे क्या करना है, उसके पास वो पूरा दिन फ्री नहीं है, मतलब उसको अदर एक्टिविटीज़ में भी वो टाइम दे रही है। तो मुश्किल से उसके पास 4-5 घंटे या 5-6 घंटे ही बचते होंगे पढ़ने के लिए। तो उसके पास और कोई चारा नहीं है, केवल वो 5 घंटे ही पढ़ सकती है, उससे ज़्यादा वो नहीं पढ़ सकती है, क्योंकि उसे अदर जगह टाइम देना है अपना। तो वो उसी 5 घंटे के हिसाब से अपना जो है टाइम टेबल फिक्स करेगी कि हाँ मेरे पास 5 ही घंटे हैं, तो 5 घंटे में मुझे मैनेज करना है कि मुझे कितना कितना पढ़ना है, ठीक है। तो एक तो हो गई ये बात। दूसरे, मेरे चैनल पे कुछ मैरिड मैन भी हो सकते हैं, कुछ बॉयज़ ऐसे हो सकते हैं जो प्राइवेट जॉब भी कर रहे होंगे, क्योंकि उनको इनकम, मतलब पैसा भी कमाना है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए घर भी पैसा भेजना है, एक फैमिली सपोर्ट भी करना है। तो कुछ ऐसे बॉयज़ होंगे जो जॉब भी कर रहे होंगे, जॉब के साथ वो तैयारी भी कर रहे होंगे, तो ये उनके पास भी पूरा टाइम नहीं है, क्योंकि 8 घंटे की जॉब तो होती है प्राइवेट सेक्टर में। अब उनको प्राइवेट जॉब भी करनी है, उनको घर में आना भी है, सोना भी है, तो उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता। उनके पास भी मुश्किल से 5 घंटे या 6 घंटे ही निकल पाते हैं। तो वो भी केवल इतना ही पढ़ पाते, क्योंकि अगर आपको जॉब भी करनी है, आपको पढ़ाई भी करनी है, तो आपके पास मुश्किल से 5-6 घंटे होते हैं, तो आपको 5-6 घंटे में मैनेज करना है। तो दो कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी है कि दो कैटेगरी तो ये होती हैं। अब दोस्तों तीसरी कैटेगरी कौन है? तीसरी कैटेगरी हो आप, जो आप अभी घर में हो, आपका कॉलेज चल रहा है या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, घर में आपके पास और कोई काम नहीं है, आपका काम सिर्फ ये है कि घर में आपको 3 टाइम का आपको खाना मिल जाता होगा, और आपको फैमिली ने फ्री रख रखा होगा कि आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पे कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास पूरे 24 घंटे जो केवल घर पे ही है दोस्तों, तो उसके लिए ये है कि, उसके लिए ये नहीं है दोस्तों कि आपको 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, नहीं।
देखिए आप पूरा दिन अगर घर पे अगर आप फ्री हैं, फैमिली ने आपको ये नहीं कहा है कि आप जॉब कीजिए ये कीजिए, आपको फैमिली ने फ्री रखा है दोस्तों, तो 24 घंटे आपके पास हैं, उसमें से चलो कुछ घंटे आपने सोना भी है, सोना भी ज़रूरी है, लेकिन मैक्सिमम जितना आप दे सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए दोस्तों उतना दीजिए। जो फ्री हैं, देखिए जो जॉब में हैं उनकी अलग कंडीशन है, वो 5-6 घंटे ही दे सकते हैं। जो हाउस वाइफ हैं उनकी अलग कंडीशन है, वो भी 5-6 घंटे ही दे सकते हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन जो फ्री हैं, चाहे उसमें गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में अभी हैं, जो कॉलेज कर रहे हैं या जिनका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, जो उस कंडीशन में है अभी, जिनके पास फुल टाइम है घर में, तो दोस्तों वो जो है ना, वो आप मैक्सिमम कितना अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। ठीक है, आप किसी ग्रुप से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप उसमें 10 घंटे से ऊपर भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। आप 12 घंटे भी पढ़ेंगे दोस्तों तो भी चल जाएगा। देखिए अगर आप 12 घंटे भी पढ़ते हैं ना, तो वो भी आप ही के लिए है। उसमें जो नॉलेज गेन करोगे वो आप ही करोगे नॉलेज गेन। अगर आप 12 घंटे भी पढ़ते हो तो आप 13 घंटे भी पढ़ते हो, तो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे आप उतना ज़्यादा गेन करोगे, और जितना ज़्यादा आप गेन करोगे उतना ज़्यादा आप कंपटीशन में आगे रहोगे। दोस्तों आप ये भी सोचा कीजिए, जितना ज़्यादा नॉलेज आप गेन करोगे आप कंपटीशन में और लोगों से उतना ज़्यादा आगे रहोगे। ठीक है, तो जो घर पे फ्री रहते हैं बॉयज़ गर्ल्स जो भी हैं एटसेट्रा, वो अपनी पढ़ाई को जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं दोस्तों, आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप 12-13 घंटे पढ़ सकते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, आपका एक तो टाइम का दायरा बड़ा हो गया। फिर दूसरा क्या होगा, जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कोई आपका वीक सब्जेक्ट है, जैसे आपकी जीएस वीक है, तो जीएस को आप मैक्सिमम टाइम कर दीजिए। आप 3 घंटे या 4 घंटे आप जीएस को ही कर दीजिए जब आपके पास इतना टाइम है। तो जब आप इतना टाइम जीएस को देंगे तो जीएस आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास पूरा दिन है, और आप अपने वीक सब्जेक्ट को आप अपने टाइम टेबल में बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए। जब आपका वीक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि मेरी कमांड जीएस पे बन गई है, तो फिर आप जीएस का कम कर दीजिए, और उसकी उसकी जगह आप किसी और सब्जेक्ट को, जैसे जैसे आप उत्तराखंड को ऐड ऑन कर दीजिए। फिर आपने ये देखा कि उत्तराखंड मेरी 40 नंबर की आती है, तो उत्तराखंड को मैं उस 4 घंटे में फिट कर देता हूँ, और जीएस का मैं टाइम कम कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ स्ट्रेटजी होती है, मैं आपको धीरे धीरे अपने चैनल पे बताता रहूँगा कि किस तरीके से वनडे एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, क्या एक स्ट्रेटजी होती है वनडे एग्ज़ाम को क्लियर करने की दोस्तों। क्योंकि वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, आपको ज़्यादा टाइम भी देना है, जिसके पास ज़्यादा टाइम है आपको ट्रिक्स से भी पढ़ना है, आपको मैपिंग भी करनी है। देखिए दोस्तों, जितनी ज़्यादा वेराइटीज़ से आप पढ़ेंगे ना, तो आप अदर बच्चों से उतना ही आगे रहेंगे। आप जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ से अपने नॉलेज को गेन करेंगे, आप उतने कंपटीशन में आप उतना ही आगे रहेंगे दोस्तों। क्योंकि पढ़ते सब हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है दोस्तों जो अलग तरीके से पढ़ता हो, जिसको ये तरीका पता हो कि वनडे एग्ज़ाम को कैसे उसकी प्रिपरेशन की जाती है। अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे ना दोस्तों, तो आप या तो आप सीधा कट ऑफ के पार ही होंगे, या तो आपका सीधा सिलेक्शन होगा, और या तो आप कट ऑफ के नज़दीक नज़दीक हमेशा रहेंगे। कोई भी एग्ज़ाम आपका ऐसा नहीं जाएगा जिस जो आपका एक तरफा हो। आप हमेशा ऐसे रहेंगे कि कट ऑफ 65 है तो आप 64 समथिंग ऐसा आप पहुंच जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा, कोई एक एग्ज़ाम ऐसा टकर जाएगा आपका जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सहायक विकास अधिकारी के रिगार्डिंग ये वीडियो थी, थोड़ा मैंने स्ट्रेटजीज आपको बताई है, और हर वीडियोस में मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको मोटिवेट करूं। मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग ये होते हैं जो अकेले में बहुत स्टडी करते हैं। कितने ही लोग चैनल से जुड़े होंगे मेरे, उनके रिगार्डिंग मैं हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, नॉलेज गेन कीजिए। दोस्तों किताबें ये सोच के पढ़िए कि मुझे नॉलेज गेन करना है। कंपटीशन फाइट के रिगार्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो तब तो फिर आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए आप, और कंपटीशन देखिए भर्तियाँ आती रहती हैं दोस्तों, अगर आप रिदम आपका टूट जाएगा ना, तो फिर बहुत समस्या हो जाती है। तो आने वाले टाइम पे वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं, और अपने चैनल पे मैं जो ऐसे जो है आपका नॉलेज की पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। इसी के साथ मैंने जीएस की भी बहुत सारी बुकें मंगाई हैं, एनसीईआरटी नोट्स मंगाए हैं, उनकी पीडीएफ में भी आने वाले टाइम पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा एक कॉस्ट पे। और टाइपिंग के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही तो टाइपिंग के रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं टाइपिंग के रिगार्डिंग, तो मैं उनकी प्रॉब्लम को वहीं सॉल्व कर देता हूँ। किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं वो भी काफ़ी बताते हैं स्टडी के रिगार्डिंग, तो मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि मैं सॉल्यूशन दूँ। लेकिन दोस्तों मैं फ्री नहीं हो पाता हूँ 5-6 बजे तक, उसके बाद ही फ्री रहता हूँ, तो उसके बाद ही आपको रिप्लाई मिलता है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी मोटिवेशन के रिगार्डिंग कुछ बातें जो आपको मोटिवेट कर पाएँ। और हमेशा दोस्तों ये सोच के पढ़ाई कीजिए कि आपके
ऊपर जो है आपकी फैमिली की बहुत एक्सेप्टेशन होती है और बहुत उम्मीदें होती हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ाया है, 12th कराया है, ग्रेजुएशन कराया है, एक पूंजी आपके पीछे लगी हुई होती है। और हमारा काम ये होता है दोस्तों, जब हमारी हमारी एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने की एज होती है, तो हमें तैयारी करनी चाहिए। और अगर तैयारी करने के बाद भी नहीं हुआ कहीं, तो फिर उसके बाद हम अदर जगह देख सकते हैं, लेकिन जब हमारी एज है उस एज में हमें हमेशा तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मोटिवेट करने वाली बातें आपके लिए थी। समय समय पर मैं आपके बीच आता रहता हूँ और चैनल से मेरे काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं और एजुकेशन मटेरियल मैं प्रोवाइड कराता ही हूँ अपने चैनल पे। और एक लिमिटेड कम कॉस्ट में ही कराता हूँ, जितना आप अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है, इतना ज़्यादा है नहीं। आने वाले टाइम पे अगर डिटेल्ड कोर्स हो पाएगा तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि फिर डिटेल्ड कॉस्ट में आपको हर सब्जेक्ट को मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि एग्ज़ाम आपका क्रैक हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। अगर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया दोस्तों, क्योंकि अभी टाइम इशू हो रहा है मेरे पे, ठीक है। क्योंकि मैं अगर पढ़ाऊँगा आपको तो फिर मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा और मैं उस तरीके से पढ़ाऊँगा दोस्तों जो मेरा अपना तरीका है, ठीक है। और इसी के साथ फिर दोस्तों हो गया है टाइम। अभी मैं आपके लिए, टाइम हो चुका है 10:42। इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियो बनाई नहीं थी। तो ये वीडियो आपका अब एंड की कगार पे है। एडीओ के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, थोड़ा मोटिवेशन की बातें आपके लिए हो गई। और जो भी बच्चे अभी बैठे होंगे पढ़ने के लिए, जो भी मेरी बातें सुन रहे होंगे, थोड़ा सा मोटिवेट होके वो पढ़ाई की ओर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और चैनल पे आप सभी लोग जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपना प्यार जरूर देते रहिए। और काफ़ी सारा प्यार आपका देखने को मिलता है, क्योंकि चैनल पे लगातार सब्सक्राइबर मेरे ऐड होते नज़र आ रहे हैं। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टाइपिंग के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है बता सकते हैं, स्टडी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है बता सकते हैं, टाइपिंग का यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी के रिगार्डिंग है कुछ क्वेरीज आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, 17 मिनट का आपका वीडियो हो चुका है। एक आध वीडियो मुझे लगता है कि टाइपिंग पे लानी चाहिए। थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा टाइपिंग में समस्या आ रही है, काफ़ी लोगों की स्पीड स्पीड को लेके बहुत प्रॉब्लम है। काफ़ी लोगों की स्पीड नहीं आ रही है, 15-20 दिन हो गए हैं, 20-25 दिन हो गए, स्पीड नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और एक आध वीडियो में थोड़ा आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा कि यूके ट्रिपल एस सी में टाइपिंग कैसे आता है, क्योंकि मैंने टाइपिंग दी है एक आध बार, तो टाइपिंग का मेरे पास पड़ा हुआ है वो प्रिंट आउट, ठीक है। तो वो मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से वहाँ पे टाइपिंग का फॉर्मेट आता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखते रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए दोस्तों। यहाँ पर आपके कंपटीशन, चाहे आपका दोस्त है ना, उसने भी फॉर्म भरा है ना, तो आप दोनों दोस्त नहीं हो, आप यहाँ पर आप दोनों के बीच कंपटीशन है दोस्तों। आप हमेशा खुद को ये सोच के तैयारी कीजिए कि मैं एक कंपटीशन में हूँ और मुझे नॉलेज गेन करना है। तो इसी बात के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।